बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ पुलिस अफसरान, ज़ेर तरबियत अफसरान, अस्सलामु अलैकुम। इस बावकार तकरीब का आगाज़ हमदे बारी ताला से करते हैं। हम के लिए मैं दावत दूंगा हमाद मुर्तज़ा को कि वो रोस्टम पर आए और हम पेश करें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। वही खुदा है। वही खुदा है। वही खुदा मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम के हवाले से बातचीत चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले मैं जनाब अली मोहसिन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो रोस्टम पे तशरीफ़ लाएँ और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। जनाब अली मोहसिन साहब, और आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोई मैंने फॉर्मल इनॉग्रल स्पीच या खुतबा इस्तक़बालिया या सिपासनामा तो तैयार नहीं किया। जो कुछ इस वक्त ज़हन में आएगा वो यहाँ पे बयान करूँगा। सबसे पहले पुलिस कॉलेज सिहाला के ज़ेर तरबियत अफसरान, पुलिस सिहाला की फ़ैकल्टी, हम सब जनाब डॉक्टर वसीम कौसर साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने पुलिस कॉलेज के साथ उनकी जो अटैचमेंट है, जो कनेक्टिविटी है, जो इमोशनल एफिलिएशन है, उसको आज भी बरकरार रखा और हमारी ख़ुसूसी दरख्वास्त पर वो अपनी गुनागू मसरूफियात और कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम उनके बहुत मशकूर हैं। कुछ ट्रेनीज़ ने मुझे कहा जब मैं यहाँ आया था अभी थोड़ी देर पहले ग्राउंड में कि सर आप कोई नज़म या गज़ल ज़रूर सुना दें। तो मैंने कहा बाकी नज़में गज़लें तो मेरी पुरानी हो गई हैं, तो फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म सुना देता हूँ, छोटी सी सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं, वो गा के नहीं सुनाऊँगा, वैसे ही सुनाऊँगा। ये आपने गलत समझ लिया मेरे बारे में। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा
और इश्क से काम उलझता रहा, आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। मिली नगमे के लिए TSI प्रोफेशनल तनवीर अब्बास से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो रोस्टम पर तशरीफ़ लाएं और मिली नगमा पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में तनवीर अब्बास। तनवीर अब्बास के साथ शहबाज हैं और नजम है। ये मिलके इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये मिली नगमा गाएंगे, तो आपकी खिदमत में मिली नगमा। ये चांद तारे का झिलमिलाता नयारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। हमारी अज़मत का पासबां है, हमारी मिल्लत का तर्जुमां है, हमारे एहसास का बयां है, हमारी हिम्मत का आसमां है। अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। लुटा रहा है, शऊर मिल्लत जगा रहा है, दिलो नजर में समा रहा है, तमाम आलम पे जा रहा है, पलंग मौजे नसीब परचम, पलंग मौजे नसीब परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। TSI फरहान पैरोडी सॉन्ग सुनाएंगे आपको। अपनी आप बीती को उन्होंने पैरोडी सॉन्ग में एक स्पेशल गाने की तर्ज पे उन्होंने इसको तरतीब दिया है। फरहान से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए होस्टम के ऊपर और अपना पैरोडी सॉन्ग पेश करें आपकी भरपूर तालियों में। इस गाने में लफ्ज ढोला तो मुराद महकमा पंजाब पुलिस है। करना इतनी लागर्जी ढोला, तू मन जा साडी अर्जी ढोला, हुण पासिंग आउट दी डेट दे दे,
साढ़े दिल दी है मर्जी ढोला ढोला प्रोफेशनल कोर्स बुला के ते हुण थानेदार नहीं हो मनदा वीडियो में ट्रेंड होवे भावे होवे लाए ढोला हर मौके उते असां लाए चार्जिंग असां करनी है ग्राउंड विच आके तू सानू थानेदार नहीं हो मनदा चार्जिंग असां करनी है ग्राउंड विच आके तू सानू थानेदार नहीं हो मनदा तू सानू थानेदार नहीं हो मनदा रोटी सानू खानी पैंदी प्रॉपर ड्रेस पाके तू सानू थानेदार नहीं हो मनदा रोटी सानू खानी पैंदी प्रॉपर ड्रेस पाके तू सानू थानेदार नहीं हो मनदा तू सानू थानेदार नहीं हो मनदा साढ़े छड़ने 9 महीने पहले असां बड़े औखे कड्ढने एलीट वाले आने साढ़े खून साढ़े छड़ने फौजियां दे नाल सानू फौजी भी बना के ते हुण थानेदार नहीं हो मनदा फौजियां दे नाल सानू फौजी भी बना के थानेदार नहीं हो मनदा तू सानू थानेदार नहीं हो मनदा बनैण होवे जवाब होवे भावे होवे कच्चा बाल्टी विच सर्फ पाके धोंदे बड़ा अच्छा बनैण होवे जवाब होवे भावे होवे कच्चा बाल्टी विच सर्फ पाके धोंदे बड़ा अच्छा पुलिस वाले आनू इत्थे धोबी भी बना के ते हुण थानेदार नहीं हो मनदा पुलिस वाले आनू इत्थे धोबी भी बना के ते हुण थानेदार नहीं हो मनदा तू सानू थानेदार नहीं हो मनदा हमारे पूरे बैच के दिल की आवाज है ढोला सानू तेरे नाल इन्ना सारा प्यार जान दी जे लोड़ होवे जान दे ये वारे ढोला सानू तेरे नाल इन्ना सारा प्यार जान दी जे लोड़ होवे जान दे ये वारे भावें किसी मौके उते वेख आजमा के तू
हंसी का समा बांधने के लिए स्टेज पे तशरीफ़ ला रहे हैं मोहम्मद अकील। जब हम सहला आए तो शुरू के दिनों में एक्सरसाइज के दौरान बहुत सारे, किसी ने टांग पकड़ी हुई थी, किसी ने शिन बोन का किसी का प्रॉब्लम था, किसी को क्या मसला था, किसी को क्या मसला था। और सलीम खोसर साहब का नाम सुन के मुझे इनसे मुलाकात जो इंटरव्यू के दौरान इनसे हुई थी, पहली मुलाकात मेरी थी, मेरा इंटरव्यू इन्होंने लिया था, मेरे लिए बाइसे मुसर्रत और बाइसे फ़ख्र है। तो ये मैं इसे पैरोडी सॉन्ग में प्रोबेशनर एसआई के जज्बात को कन्वर्ट करता हूँ। कर ना सके हम पैरा पीटी, पीटी ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम पैरा पीटी, पीटी ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम। लीला साहब की सीटी ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम पैरा पीटी, पीटी ही कुछ ऐसी थी। कोई न समझे कोई न जाने, कैसी ये मजबूरी है। शिल बोले का दर्द आउटडोर हैं हम, फिर भी प्रेड जरूरी है। शिल बोले का दर्द आउटडोर हैं हम, फिर भी प्रेड जरूरी है। आँख में आंसू के हैं कतरे, आँख में आंसू के हैं कतरे। लीव से कितनी दूरी है, मैस पे खाना छोड़े गए हम। वर्दी ही कुछ ऐसी थी, मैस पे खाना छोड़े गए हम। वर्दी ही कुछ ऐसी थी। एक एक दिन है हम पे भारी, एक एक दिन है हम पे भारी। मजलूम बच्चे जालिम शिकारी, ड्रिल वाले तो थे ही पहले, अब आई है इलीट सवारी। ड्रिल वाले तो थे ही पहले, अब आई है इलीट सवारी। पूरा कूद और चार दानों झटका, पूरा कूद और चार दानों झटका। जिसने हमको ज़मीं पर पटका, एक्स्ट्रा ड्रिल घुटनों की बीमारी, एक्स्ट्रा ड्रिल घुटनों की बीमारी। हालत ही कुछ ऐसी थी,
कर ना सके हम 1 मील पूरी। प्रोविशनल ASI के लिए 4 मील है। कर ना सके हम 4 माइल पूरी, पीटी ही कुछ ऐसी थी। थैंक यू। सर प्लीज़ जनाब अली मोहसिन साहब अब चीफ गेस्ट को इनवाइट करेंगे उनकी स्पीच के लिए प्लीज़। खाने की ब्रेक थी तो 2-3 ASI प्रोफेशनल मेरे पास आए, कहने लगे कि जी आपने सब इंस्पेक्टर्स की फरमाइश पे फैज़ अहमद फैज़ की नज़म तो सुना दी, अब आप अगर आप दोबारा रोस्ट्रम पे गए तो कोई लतीफ़ा भी सुनाएं, और लतीफ़ा भी पंजाबी में होना चाहिए। तो मैं सोचता रहा कि कौन सा लतीफ़ा सुनाऊं, फिर पिछले दिनों ही एक लतीफ़ा सुना है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। एक बंदा आपकी तरह ही पुलिस में थानेदार भर्ती हो गया, तो जदों थानेदार भर्ती होके अपना प्रोबेशन पीरियड खत्म करके पिंड गया, उथे इन्हें कुड़ी वेखी, उन्होंने कहा कि तू मेरे नाल ब्याह कर ले। कुड़ी ने कहा मैं मर जावांगी पर किसी पुलिस वाले नाल ब्याह नहीं करूंगी, मैं मर जावांगी पर किसी पुलिस वाले नाल ब्याह नहीं करांगी। तो थानेदार कहता है मर जावी पर किसी गरीब का भला ना करी। अब मैं दावत देता हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, आर वेरी रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल डॉक्टर वसीम कौसर साहब, सर प्लीज कम ओवर टू द रोस्ट्रम एंड एक्सप्रेस योर सेंटिमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब कमांडेंट सुहेल ताजिक साहब, SSP अली काजमी साहब, मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ऑफ द स्टाफ और मेरे अजीज़ ट्रेनीज़, मेरे लिए बहुत ही खुशी की और इज़्ज़त की बात है कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ दैट सेहाला इज़ माई सेकंड होम, बिकॉज मैं तकरीबन 8 साल यहाँ पर खिदमात अंजाम देता रहा हूँ, 5 years एज डिप्टी कमांडेंट एंड 3 years एज कमांडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, उनमें से 2 दे वर बॉर्न इन सेहाला, और वो यही समझते थे कि शायद हमने सारी उम्र सेहाला ही रहना, ये हमारा घर है एंड दिस इज़ द प्लेस वी हैव टू लिव इन। तो इतनी अपनाइयत है इस जगह के साथ। अभी मैं यहाँ बैठ के सारा सोच रहा था वो वक्त, इनफैक्ट जब हम एज ASP सिलेक्ट हुए तो हमारी ट्रेनिंग उस वक्त सेहाला में होती थी। सो आई गॉट माई बेसिक ट्रेनिंग इन सेहाला इन 1979-80, हमारा 77 बैच था। तो इनिशियल ट्रेनिंग भी सेहाला में हुई। ये जहाँ आपकी फोरेंसिक लैब अभी बनी हुई है, दिस यूज्ड टू बी दी मेस फॉर दी ASPs। उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग वगैरह हुई, देन फाइनली आई केम एज डिप्टी कमांडेंट, फिर मैं कमांडेंट भी इधर आया। आपने अपनी पैरोडीज़ में, अपने स्किट्स में अपनी जो हालत बयान की है दैट इज़ जस्ट नॉर्मल। मैं ये सोच रहा था कि जब हम एज ASP ट्रेनिंग ले रहे थे तो शायद हमारे भी यही जज्बात और कैफियत थी, और ऐसे लगता था कि ये ट्रेनिंग पता नहीं कभी ख़त्म होगी भी या नहीं। लेकिन आई जस्ट वांट टू अश्योर यू दैट जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो इस वक्त को आप बहुत याद करेंगे। द टाइम यू हैव स्पेंट हियर, जो आपकी मेमोरीज़ हैं, जो आपके ड्रिल स्टाफ का एटीट्यूड है, जो आपके CDI साहब की आपके साथ
नवाजिशें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्यार से याद आएंगी एंड यू विल लव दिस प्लेस एंड यू विल मिस दिस प्लेस। सो दूसरा मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये वो सिहाला नहीं है जहाँ आप अब आए हैं, जहाँ पर के ट्रेनिंग जो है वो एक निगलेक्टेड एक किस्म का सब्जेक्ट होता था। आई कैन सी दी चेंज, आई कैन विजुलाइज दी चेंज, और ख़ास तौर पे आपके कमांडेंट साहब से मेरा पहले भी इंटरेक्शन हुआ है। इनका जो विज़न है, आई सैल्यूट दैट विज़न बिकॉज आई थिंक ही इज़ गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। आपकी अभी प्रोबेशनर्स की तो ज़ाहिर है शुरुआत है और उन्होंने आगे बहुत लंबी इनिंग्स खेलनी है। हमारे इन सर्विस ऑफिसर्स भी यहाँ हैं, दे नो इट वेरी वेल। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि डेफिनेटली अवाम हमसे एक बेहतर पुलिस की तवक्को करते हैं एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पब्लिक। लेकिन अभी ये जो हमारी सोच में चेंज आ रही है, जो पुलिस कल्चर में चेंज आ रही है, जिसको हम पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग या सॉफ्ट पुलिसिंग कहते हैं, जिसका तजर्बा पाकिस्तान मोटरवे पुलिस में किया गया और बहुत उसको पजीराई मिली, आई थिंक दैट इज़ द डायरेक्शन विच शुड बी फॉलोड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट योर कमांडेंट, योर डिप्टी कमांडेंट, दे आर ऑल फॉलोइंग दैट डायरेक्शन। अभी हमें डेमोक्रेटिक पुलिसिंग की ज़रूरत है, पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग की ज़रूरत है, सर्विस ओरिएंटेड पुलिसिंग की ज़रूरत है। हमें उस साम्राज्य और कॉलोनियल पुलिसिंग की ज़रूरत नहीं है जो कि अंग्रेज़ ने हमारे लिए डिज़ाइन की थी और अपने कॉलोनियल एंड्स को पूरा करने के लिए इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ क्योंकि मोटरवे पुलिस जो है इसको बनाने में मेरा बहुत कलीदी किरदार था। जब मैं अपनी PhD करके वापस आया हूँ तो ये प्रोजेक्ट ऑन था और मुझे ये टास्क दिया गया कि इसकी ट्रेनिंग, इसकी स्ट्रेटजी, इसके SOPs वगैरह मैं डिज़ाइन करूँ, और इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहीं से हाला में हुई थी। एक्चुअली हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पुलिस एक सर्विस होने के नाते हमें ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देती है जिसमें हम हुकूकुल इबाद अदा कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि हम अपनी ड्यूटी भी करते हैं और हुकूकुल इबाद भी अदा करते हैं। और जहाँ तक मैं मज़हब को समझा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक चीज़ है वो हुकूकुल इबाद है, बिकॉज खुदा ताला रहीम व करीम है। अगर हुकूकुल्लाह में कोई कोताही हो भी जाती है तो खुदा माफ़ कर देता है, लेकिन अगर आपने इंसान के हुकूक अदा न किए, किसी शख्स के साथ ज़्यादती की, तो मेरा ख्याल है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो एज ए सीनियर ये खुशी का मौका है, मेस नाइट भी है, बट आई मस्ट लाइक टू शेयर विद यू कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस चीज़ को एक अपना मोटो बना लें कि आपने सर्विस के साथ साथ हुकूकुल इबाद में कोई कोताही नहीं करनी, तो यकीन जानिए कि आप इसी दुनिया में जन्नत कमा लेंगे। अल्लामा इकबाल का शेर है, वो भी इसी बेसिकली हुकूकुल इबाद के ज़िम्मे में है। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। सो आई थिंक दिस शुड बी योर मोटो। आपका ये मिशन होना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, दैट शुड बी वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ। एंड लेट मी टेल यू, पुलिस सर्विस में ख़ास तौर पे टाइम फ्लीट्स अवे, वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता है। मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि कल की बात लग रही है कि एज ASP आई हैड जॉइंड दिस फोर्स, आई वाज हियर अंडर ट्रेनिंग एंड देन आई रिटायर्ड आफ्टर पुटिंग इन अबाउट 36 years ऑफ सर्विस एज अ पुलिस ऑफिसर। लेकिन यह है कि खुदा के फजल से ये सुकून और इत्मीनान है कि प्रोफेशनली जो भी काम किया है, कभी किसी शख्स के साथ, किसी इंसान के साथ ज़्यादती नहीं की, जुल्म नहीं किया। सो दैट शुड बी योर मिशन। थैंक यू।